नियोजित शिक्षक संघ ने क्वारंटाइन केंद्र पर रात्रि में प्रतिनियुक्त महिला शिक्षकों को मुक्त करने की मांग की है। कई सारे महिला शिक्षिकाओं को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिनियुक्त किया गया है। तो इन शिक्षिकाओं को रात्रि की ड्यूटी के बजाय यदि अन्यथा की स्थिति हो तो दिन में ड्यूटी दे दिया जाए, लेकिन रात्रि में ड्यूटी ना दिया जाए, इसके लिए मांग की गई है। और नियोजित शिक्षक समेत अन्य संविदा कर्मियों को 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाए, इसकी मांग की गई है। और इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को फरवरी माह से वेतन नहीं मिला है। अल्प वेतन भोगी शिक्षकों के सामने भुखमरी की स्थिति है। ऐसे में बिहार सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अविलंब वेतन और बकाया वेतन अंतर राशि जारी करे, ताकि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लड़ा जा सके। इसकी भी मांग शिक्षक संघों ने किया है। तो चलिए अब मैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी सुना ही देता हूं। बिहार के 13 लाख गरीबों को इसी माह आवास का पैसा मिलेगा, घर बनाने का पैसा मिलेगा। देखिए, राज्य के बेघर गरीबों के लिए अच्छी खबर है। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मिलेंगे। आवास के लिए 3 किस्तों में पैसा मिलेगा। पहले चरण में वर्ष 2019-20 के लिए चयनित 13 लाख गरीबों को आवास बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। और देखिए, इसमें 40,000 रुपया पहला किस्त में दिया जाएगा और दूसरा किस्त 40, तीसरा किस्त 40, मतलब 3 किस्तों में 40-40 हज़ार करके टोटल 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं उग्रवाद प्रभावित जिलों के लोगों के लिए 45,000 रुपये पहले किस्त में दिए जाएंगे। और प्लिंथ तक मकान का निर्माण होने के बाद आपको दूसरी किस्त 40,000 रुपया दे दिया जाएगा और मकान की ढलाई तक पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही 90 दिन का मेहनताना भी दिया जाएगा लाभुकों को। तो चलिए मैं आपको जिले बता देता हूँ, चेक कर लीजिए आपका जिला किस में आता है। यदि इन जिलों में आप आते हैं तो आपको पहले किस्त की राशि 40,000 मिलेगी। तो अररिया, बेगूसराय, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली, इसमें से 40,000 रुपये पहले किस्त में मिलने वाला है। और गरीब के लिए आवास के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। टोटल 1,20,000 रुपया दिए जाएंगे। पैदल आ रहे मजदूरों को रोकने के लिए श्रम संसाधन मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। तो श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय श्रम संसाधन रोजगार केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार को शनिवार को पत्र लिखकर राज्यों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है कि पैदल आने से श्रमिकों को राज्य सरकार रोके। खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ये सुनिश्चित कराए कि जो भी प्रवासी श्रमिक अपने घर आना चाहते हैं उन्हें पैदल आने की अनुमति किसी भी हालत में न दे। प्रवासी श्रमिकों को हर हाल में श्रमिक स्पेशल ट्रेन व बस तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और साथ ही उनके भोजन, आवास की व्यवस्था भी करे। श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच करना भी सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक दुर्घटना में श्रमिकों की मौत के बाद मंत्री ने केंद्र से आग्रह किया है। मंत्री ने कहा है कि संबंधित राज्य प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित दूसरे राज्य तक छोड़ दे ताकि उन्हें आने में आसानी हो। लगातार पैदल आ रहे श्रमिकों की हादसे में मौत हो रही है। एक दुखद खबर आ रही है कि पैसे के अभाव में नियोजित शिक्षक की मौत। शिक्षक संघ नेताओं ने व्यक्त की संवेदना। तो प्रखंड के प्राथमिक शिक्षक महुआर के नियोजित शिक्षक रवीश कुमार 42 साल के, इनकी मौत हो गई है। वे बीमार थे, पैसे के अभाव में उचित इलाज नहीं कर सके, उनकी मौत हो गई। शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि आए दिन शिक्षकों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। 6 माह तक बगैर वेतन के जिंदगी जीना इस महंगाई में समस्या उत्पन्न कर रही है। अतः शिक्षक संघों ने मांग की सरकार से कि मृत शिक्षक के परिवार को नौकरी एवं उचित मुआवजा दे ताकि संकट की इस घड़ी में सहारा मिल सके। इसके साथ ही सरकार से जल्द लंबित वेतन व बीमा का लाभ देकर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करे, इसकी भी मांग संघ ने की है। तो चलिए बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर कि 14 लाख को अनाज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के 30 लाख परिवार को अनाज देने की राज्य सरकार की मांग पर केंद्र अब तक सहमति नहीं दी है, लेकिन शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की घोषणा से
14 लाख लाभुकों को अनाज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इन 14 लाख छोटे लाभुकों की सूची आ गई है और एनआईसी इसकी जांच कर रहा है। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि कोई नाम 2 बार तो नहीं आ गया है या पहले की लिस्ट में तो शामिल नहीं है। जैसे ही जांच पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अनाज आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी छोटे परिवारों को अनाज मिल जाएगा। तो एक और बड़ी खबर आ गई, रेलवे ने बड़ा फैसला कर लिया। रेलवे किसी भी जिले से श्रमिक ट्रेन चलाने को तैयार है और इसकी घोषणा कर दी गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने को तैयार है। उन्होंने जिलाधिकारियों को कोविड-19 लॉकडाउन के चलते उनके जिलों में फंसे प्रवासी कामगारों की सूची तैयार करने के लिए कहा है और माननीय पीयूष गोयल ने कहा है कि जिलाधिकारियों को राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ साथ रेलवे द्वारा निर्धारित नोडल अधिकारियों के साथ तालमेल बनाना होगा और अब जल्द ही सभी जिलों में ट्रेन चलेगी। देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में। तो चलिए, मुख्यमंत्री ने और एक बड़ी घोषणा कर दी कि राज्य सरकार बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को यहीं पर काम देकर रोकने की योजना पर कार्य कर रही है। बिहार में 50 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी हो रही है। बिहार में अलग अलग राज्यों से अब तक 5 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। विशेष ट्रेनों से ही अभी तक 3.5 लाख से ज़्यादा मजदूर आए हैं और 20 लाख लोग और विभिन्न राज्यों से बिहार आने वाले हैं। आने वाले मजदूरों को भी सालों भर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। अब कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को रोजगार के अवसर बढ़ाने, जिला स्तर पर इसके अवसर तलाशने और इसकी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दे दिया है। राज्य सरकार ने 50 लाख श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य तैयार किया है और इसके लिए हर जिले में अध्ययन कराया जा रहा है ताकि पहले से यहाँ रह रहे मजदूरों के साथ बाहर से आने वाले मजदूरों को भी रोजगार दिया जा सके। और इसी बीच बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी खबर आ गई। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जल्द पूरी कराएगी बिहार सरकार और कोर्ट से लेगी आदेश। शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक के जो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों की बहाली होनी है, वो प्रक्रिया जल्द ही शुरू कराने के लिए पसोपेश छोड़कर सीधा हाईकोर्ट जाएगी। आदेश के बाद 1 लाख शिक्षकों की ठहरी नियोजन प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। विभाग हाईकोर्ट के सामने एनसीटी के आदेश व उस डिग्री का तकनीकी पक्ष रखकर मांग करेगी कि रुकी हुई शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू कराई जाए। तो जितने भी प्रवासी 18 मई तक आ गए हैं तो उनको आधार और मोबाइल नंबर से प्रवासियों को मिलेगा अनाज। बिहार में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने की तैयारी शुरू हो गई है। अनाज देने के लिए प्रवासी श्रमिक का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शनिवार को सभी जिला की डीएम को इस बाबत में कार्यवाही का आदेश दे दिया है। विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सभी जिलों के प्रवासी श्रमिकों का पूरा ब्यौरा मांगा है और फॉर्म में आपके सारे डिटेल्स भरे जाएंगे। और इसके अलावा हर प्रवासी परिवार को कम से कम एक मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा ताकि अनाज मिलने की सूचना लाभुक को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जा सके ताकि आपको अनाज लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सब कुछ आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आए, इसलिए मोबाइल नंबर जरूर ही दीजिएगा। आपको बहुत ही जल्द अनाज मिलेगा। 18 मई तक जो लोग आ गए हैं उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। आपको जल्द ही अनाज मिलेगा। तो चलिए, बिहार के जिलों में ट्रेन चलना शुरू हो गई है। गोपालगंज बॉर्डर से सुपौल व अररिया के लिए भी 2 ट्रेनें चलाई जाएगी। गोपालगंज से भी चलेगी एक ट्रेन और गृह जिलों में क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचाए जा रहे हैं प्रवासी मजदूरों को। तो चलिए मैं आपको ट्रेन का शेड्यूल बता देता हूं। तो गोपालगंज से सुपौल के लिए सुबह 9:30 बजे से चलेगा और ये समस्तीपुर, खगड़िया और सहरसा में रुकेगी। वहीं पर गोपालगंज से अररिया सुबह 11 बजे से चलेगी और
वैशाली, बरौनी, पूर्णिया और अररिया स्टेशन पर भी रुकेगी। और देखिए, जो रविवार से ट्रेन चलनी है वो गोपालगंज से मधुबनी तक चलेगी और सुबह 1 बजे से ये चलेगी और छपरा, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में इसका ठहराव होगा। तो देखिए, कैमूर से 2 ट्रेन जो है वो कैमूर से कटिहार के लिए चलेगी, वो 9:30 बजे और दानापुर, बरौनी और कटिहार में रुकेगी। कैमूर से अररिया शाम को 5 बजे और कटिहार, पूर्णिया और अररिया में ये रुकेगी। तो इस तरह से जिलों में भी ट्रेन चलना शुरू हो गई है।